दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सो कॉल्ड डॉन्स की प्रेजेंट कंडीशंस कुछ ऐसी है। অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল আর আজ কিন্তু দেখাচ্ছে একেবারে হাফ প্যান্ট পরিয়ে স্যান্ডো গেঞ্জি পরিয়ে তাকে কিন্তু এলাকায় ঘোরানো হচ্ছে একেবারে পালাবদল হতেই একেবারে যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি। जो 100 गुंडों की भीड़ लेकर के चलते थे, आज उन्हें कमर में रस्सी बांधकर और हाथों में हथकड़ी लगाकर परेड कराया जा रहा है। हमने भाषण में सुना होगा कि लोग गुंडों को बांधकर घुमाने के लिए बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब से शुवेंदु अधिकारी की सरकार आई है, तब से ये सब कुछ सच हो गया है। जिन क्रिमिनल्स के दम पर वोट लूटकर टीएमसी सरकार बनाती थी, नई सरकार में उन क्रिमिनल्स की हालत ये है। पिछले 2-3 दिनों में पूरे सोशल मीडिया पर ये विजुअल्स बहुत वायरल हो रहे हैं, जिनमें क्रिमिनल्स को सिर्फ निकर और बनियान पहनाकर उन सड़कों पर परेड कराया जा रहा है जहां के खुद को बादशाह समझते थे। पुलिस इसको क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन बता रही है। इट एक्चुअली फील्स वेरी अम्यूजिंग, क्योंकि यही वो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने कुछ महीनों पहले तक पूरे पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा रखा था और जिनकी हवाबाजी के किस्से हर तरफ सुनाई देते थे। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि आज वही लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज से 1 महीने पहले तक तो पुलिस इनके सामने बेबस थी और कभी पुलिस एक्शन लेती थी तो पीटी भी जाती थी, क्योंकि सरकार पुलिस नहीं गुंडों के साथ थी। वेस्ट बंगाल की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है और नई सरकार के लिए इसे नॉर्मल करना भी एक चैलेंज की तरह था। लेकिन हाल ही के इन इवेंट्स ने पूरे नैरेटिव को बदलकर रख दिया है। तो चलिए इस डॉन से मिलते हैं। नाम है आकाश सिंह, हावड़ा का रीलवाज गुंडा जो टीएमसी विधायक का खास था, जिसके काफिले, बाइक आर्मी और डिस्को वीडियोस किंग के नाम से वायरल होते थे। इसका मुख्य काम था एक्सटॉर्शन यानी तोलाबाजी। ही वाज अबव लॉ, इतना कि 2021 के चुनावों में पुलिस पर हमला करने के बाद भी से कुछ नहीं हुआ। आम दिनों में सट्टा रैकेट चलाना, आर्म्स डीलिंग करना, टीएमसी की रैली के लिए गुंडे सप्लाई करना और चुनाव के दिन लोगों को वोट नहीं करने देना, बूथ लूटना, ये आकाश सिंह का मुख्य काम था। लेकिन आज वही आकाश सिंह पुलिस की पकड़ में है। क्राइम रिकंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग इलाकों में घुमाया जा रहा है और इसके विजुअल्स वायरल होकर के पूरे बंगाल में आग की तरह फैल चुके हैं। और इसके बाद नाम आता है शाहीन मुल्ला का। ये पहले हावड़ा में ट्रैफिक होम गार्ड के तौर पर काम करता था, लेकिन सिंडिकेट और तोलाबाजी रैकेट का हिस्सा बन चुका था और टीएमसी लिंक नेटवर्क के लिए एक्सटॉर्शन करता था। सस्पेंशन और डिपार्टमेंटल एक्शन के बाद आखिरकार उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वही विजुअल सामने आए जिनसे पूरे सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। रस्सियों में बंधा हुआ, मिनिमल कपड़ों में पुलिस के साथ चलता हुआ शाहीन मुल्ला, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि बंगाल में अब सिस्टम बदल चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित नाम शायद शमीम अहमद का है, जिसे लोग बड़े के नाम से भी जानते हैं। ये कोई छोटा मोटा लोकल क्रिमिनल नहीं था, बल्कि हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 36 का टीएमसी वार्ड प्रेसिडेंट है और इसकी बेगम यानी शमीमा बानो वहां के एक्स काउंसिलर। एक शॉपिंग मॉल में काम करने वाले शमीम के घर का वीडियो भी देख लीजिए। इतनी दौलत का राज भी सामने आएगा, क्योंकि इस पर लंबे समय से एक्सटॉर्शन, वोट लूट, रामनवमी में लगातार 2 बार दंगे करने, हिंदुओं पर आक्रमण और हाल ही में बीजेपी के लोकल मुस्लिम कार्यकर्ता पर फायरिंग और बम मारने के आरोप हैं। इसने फायरिंग इलेक्शन रिजल्ट के बाद की थी और फिर ये बाद में फरार हो गया था। उसे लगा था कि जिस एक्स मिनिस्टर और टीएमसी विधायक के प्रोटेक्शन में वो अभी तक बचा हुआ था, वो उसे बचा लेगा। लेकिन पुलिस उसे मुंबई से पकड़कर वापस बंगाल ले आई और इस तरह से उसके ही इलाके में घुमाया गया। इन तीनों की गिरफ्तारी और पब्लिक परेड ने बंगाल की राजनीति में एक बिल्कुल नया एटमॉस्फेयर बना दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की वापसी और वर्षों तक सिंडिकेट कल्चर और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में पलने वाले क्रिमिनल्स पर आखिरकार एक्शन हो रहा है। एक बात साफ है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो तस्वीर वर्षों तक देखने को मिलती थी, जहां पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के दम पर स्ट्रॉन्गमैन खुलेआम घूमते थे, वो तस्वीर अब तेजी से बदलती हुई दिख रही है। और यही वजह है कि आज पूरा देश बंगाल को एक नए नजरिए से देख रहा है। खैर, इस पर अब आपका क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।